खबर अयोध्या से। राम जन्मभूमि परिसर में स्थापित की गई जटायु की प्रतिमा और कुबेर टीले के मार्ग पर स्थापित हुई जटायु की प्रतिमा 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कांस्य धातु से बनाई गई है भव्य जटायु की प्रतिमा और देखिए ये तस्वीर भी निकलकर सामने आई है। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप न्यूज स्टेट पर देख रहे हैं। अयोध्या से खबर और तस्वीर जहां राम जन्मभूमि परिसर में स्थापित की गई है जटायु की प्रतिमा। कुबेर टीले के मार्ग पर जटायु की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो देखिए किस तरह से कारीगरों ने ये जटायु की प्रतिमा स्थापित की है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और राम की नगरी अयोध्या में यूपी का सबसे बड़ा निवेश होगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे, राम के साथ रक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा अयोध्या। ब्रिटिश कंपनी करेगी 75,000 करोड़ का निवेश और 5 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां निवेश करेंगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, राम की नगरी अयोध्या में यूपी का सबसे बड़ा निवेश होगा और राम के साथ रक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा अयोध्या। ब्रिटिश कंपनी 75,000 करोड़ का निवेश करने जा रही है और 5 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भी निवेश करेंगी। और अयोध्या में बन रहे भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है और इसके साथ ही अयोध्या में विकास की गति भी देखने को मिल रही है। मंदिर के साथ साथ राम नगरी में एयरपोर्ट भी बन रहा है जिसके निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है। जल्द वहां से उड़ानें भी शुरू होंगी और रनवे और पार्किंग पूरी तरह से तैयार है। भवन का काम भी अंतिम चरण में है। सौंदर्यीकरण का भी काम जारी है। डीजीसीए की टीम निरीक्षण करके गई है। उम्मीद है कि जल्द ही उड़ानें शुरू हो जाएंगी। पूरा एयरपोर्ट प्रभु श्री राम के मंदिर की रूपरेखा के आधार पर बनाया जा रहा है। दो तस्वीर देखिए, एयरपोर्ट पर आधुनिक सुविधा और किस तरह से वहां पर सुविधाएं दी गई है लोगों के लिए। अयोध्या में श्रीराम एयरपोर्ट लगभग बनकर पूरी तरह से तैयार है। तो दूसरी तस्वीर देखिए, मंदिर के तर्ज पर एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है और जल्द ही उड़ानें शुरू होंगी। I think this is the main spirit behind this airport that जो अयोध्या अपने आप में एक eternal city रहा है उसका एक मैजिक को वापस लाना and how to regain that lost touch of Ayodhya. So an effort has been made कि हम जितना भी अयोध्या की lost spirit है, जो यहाँ का फेमस एक डिजाइन है उसको हम कैप्चर करके वी रीडू इट इन अ बिल्डिंग बिकॉज एयरपोर्ट एक अपने आप में एक फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर होता है। सो इन दैट वे दी एन एफर्ट हैज बीन मेड टू कैप्चर टू मेक द बिल्डिंग कैप्चर दैट स्पिरिट। इस एयरपोर्ट की ये है कि इस एयरपोर्ट को राम मंदिर के तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। इसकी जो शिखर और जो डिजाइन है वो अयोध्या की महत्व को दिखाती हुई हम लोगों ने रखी है। इसके अंदर हम लोग आर्ट वर्क भी राम जी के चरित्र से संबंधित कर रहे हैं। तो ये इस एयरपोर्ट की और दूसरे एयरपोर्ट से हटके एक खास बात है कि हम लोग इसमें अयोध्या के चित्रण को राम जी के थ्रू दिखा रहे हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जारी है और इस बीच श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने एक गाना जारी किया, देखिए। अवधपुरी में मंगल बाजे, अवधपुरी में मंगल बाजे, शोभा है सुखधाम की, अनगिनती चले हैं झिलमिल, जय बोलो सीताराम की। सरयू में जल कल कल करता, पशु पंछी गाए हैं, देखो राम आए हैं, मेरे राम आए। उमड़े मन में भाव के बादल, नैनों से छलके नीर, उमड़े मन में भाव के बादल, नैनों से छलके नीर। वैभव फीका पड़ा स्वर्ग का, बदली है तकदीर। श्रद्धा की देहरी पर हमने पुष्प सजाए हैं, देखो राम आए हैं, मेरे राम आए। देहरी देहरी आंगन आंगन, दीप रंगोली है, देहरी देहरी आंगन आंगन, दीप रंगोली है। धन धान्य पकवान बने हैं, मीठी बोली है। सुर नर मुरी आनंद मगन, सब दुख बिसराए हैं, देखो
राम आए हैं, मेरे राम आए हैं। बरसों बरसों की प्यास बुझी है, बरसों बरसों की प्यास बुझी है। सजा राम दरबार, जगमग जगमग हुई अयोध्या, खोल हृदय के द्वार। राजा रंक सब हाथ जोड़कर शीश झुकाए हैं, देखो राम आए हैं, मेरे राम आए हैं। कई वर्षों तक आंखें तरसी, कई वर्षों तक आंखें तरसी, पर मिटी न मन की आस। सदियों तक संघर्ष हुआ, तब खत्म हुआ वनवास। कई वर्षों तक आंखें तरसी, पर मिटी न मन की आस। सदियों तक संघर्ष हुआ, तब खत्म। राम आए हैं, मेरे राम आए हैं। और इधर एटा के जलेसर में बन रहे अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य द्वार पर लगने वाला 2100 किलो के अष्ट धातु से निर्मित घंटा बनकर तैयार हो गया है। जलेसर के सावित्री ट्रेडर्स कंपनी की ओर से राम मंदिर के लिए 2100 किलो का घंटा तैयार किया गया है और इस घंटे को देखने एटा डीएम प्रेम रंजन सिंह और क्षेत्रीय विधायक संजीव दिवाकर जलेसर पहुंचे, जहां उन्होंने इसका जायजा लिया। अयोध्या के श्री राम मंदिर के मुख्य द्वार पर लगने वाले मुख्य घंटा की लागत करीब लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। ये देश के सभी मंदिरों में लगने वाले घंटे में सबसे बड़ा होगा। ये 6.5 फुट ऊंचा और 5 फुट चौड़ा होगा। और भगवान श्री राम को अपने गर्भगृह में विराजने में कुछ दिन ही शेष बचे हैं और ऐसे में अयोध्या को संवारने की कोशिशें जोरों शोरों पर चल रही है। अयोध्या में कई स्थानों पर राम स्तंभ और सूर्य स्तंभ लगाए जा रहे हैं, जो अपने आप में ही काफी अनोखा है और अपने नाम के अनुरूप ही बनाए गए हैं और इसे लगाने का मकसद अयोध्या को पूरी तरह से राम में बनाना है। रिपोर्ट देखिए। भगवान राम की नगरी अयोध्या, रघुकुल की नगरी अयोध्या, सूर्य वंशियों की नगरी अयोध्या, विश्ववान सूर्य के नाम से सूर्य वंश की स्थापना हुई थी। क्योंकि नव्य और दिव्य अयोध्या को त्रेता युग की तरह ही बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इसीलिए अयोध्या विकास प्राधिकरण पूरे शहर में 25 श्री राम स्तंभ और 40 सूर्य स्तंभ लगा रहा है। सूर्य की महिमा को प्रदर्शित करते हुए श्रद्धालुओं के मन में श्रद्धा भाव उत्पन्न करने के लिए जगह जगह पर सूर्य स्तंभ और श्री राम स्तंभ लगाए जा रहे हैं। पूरे शहर में 25 जगहों पर सूर्य स्तंभ लगाया जा रहा है, चूंकि प्रभु राम सूर्यवंशी थे और इस दृष्टि से सूर्य का इस दिशा अयोध्या में विशेष महत्व है और हम सोलर सिटी के रूप में भी अयोध्या को विकसित कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो सूर्य की महिमा है उसको प्रदर्शित करने के लिए श्रद्धालुओं के मन में श्रद्धा भाव आए, इसके लिए हम लोग हर जगह पर ये सूर्य स्तंभ लगा रहे हैं। अयोध्या में आकर्षण को बढ़ाने के लिए विशेष स्तंभ लगाए जा रहे हैं, जिसमें प्राचीनता और धार्मिक मान्यता वाली वस्तुओं के जरिए पूरे अयोध्या में डिस्प्ले लगाया जाएगा। इस पत्थर के स्तंभ में सबसे ऊपर पीले रंग का गोल सूर्य रहेगा, जो दिन में तो चमकेगा ही, रात में भी अपना पूरा रंग दिखाएगा। पूरे शहर में 25 श्री राम स्तंभ और ऐसे 40 सूर्य स्तंभ धर्मपथ पर लगाए जा रहे हैं। प्राधिकरण की कोशिश है कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये स्तंभ भी आकर्षण का केंद्र बने। देखिए, ऑर्नामेंटल नेचर की बहुत चीजें हम लोग अयोध्या में लगा रहे हैं और काफी प्रोजेक्ट्स को डॉकटेल करके और कुछ सीएसआर के माध्यम से हम लोग कुछ ऐसी चीजें स्थापित कर रहे हैं जिससे कि और अट्रैक्टिव दिखे अयोध्या नगरी। और इसमें जो हमारा जो स्तंभ हैं, जो म्यूरल्स हैं, उन सब में हमारे ऐतिहासिक जो हमारे प्रसंग हैं उनका ध्यान रखा गया है। उनके इर्द गिर्द उन्हीं थीम्स पर इन सबको लगाया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि पूरे शहर में 25 राम स्तंभ लगाए जा रहे हैं और इसको सीएसआर के माध्यम से स्पॉन्सर कराया गया है। इसी प्रकार से जो हमारे जो सूर्य स्तंभ हैं वहाँ भी कंट्रीब्यूशन कुछ डिपार्टमेंट्स का है और कुछ सीएसआर को यूज करके 40 सूर्य स्तंभ लगाए जाएंगे धर्मपथ पे, 20 स्टार्टिंग में और 20 के एंड पॉइंट पे। इस प्रकार के बहुत से प्रयास पूरे शहर में हो रहे हैं। बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास ने अयोध्या का वर्णन करते हुए लिखा है, राम धामदा पुरी सुहावनी, लोक समस्त व्यतीत अति पावनी, चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा।
यानी कि इस शोभायमान अयोध्यापुरी राम के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में 4 प्रकार के अनंत जीव हैं, इनमें से जो कोई भी अयोध्या में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार